स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाल, समय और दूरी की। तो चाल, समय, दूरी के सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, कब हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ये देखेंगे, और फिर एग्जाम में हमारी किस टाइप के सवाल आते हैं और उनको हम किस टाइप से ठीक तरीके से कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो चाल, समय, दूरी में हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। एक चाल होती है, एक समय होगा और एक दूरी होगी। इन 3 के अलावा कोई भी चीज़ नहीं आती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है चाल, समय, दूरी का। एक ही फार्मूला है, उसी से सारी चीज़ आपकी बनेगी। तो वो इकलौता फार्मूला क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई चाल बराबर क्या होता है, तो चाल क्या है? कोई समय में दूरी आप तय करोगे तो चाल बराबर दूरी, जितनी भी आपने दूरी तय करी है और कितने समय में तय करी है, ये आपकी चाल बताएगी। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगला काम क्या है? इस समय को उठा के यहाँ ले लें और चाल को उठा के यहाँ ले लें। तो बस यहाँ कौन आएगा अपने पास? अब समय आ जाएगा। और ये समय आया तो इधर कौन बचा? दूरी तो है ही वहीं पे, दूरी के साथ में हमने कोई चेंजिंग नहीं करी है, तो चाल इसके नीचे आ जाएगी। तो दूसरा फार्मूला जो है हमारे पास ये आ गया कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को इधर रखना है और इधर दूरी रखना है केवल। तो अगर हम इधर दूरी रखेंगे केवल, तो हमारे पास क्या मिलेगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक ही फार्मूले से ये अलग अलग हमने बना लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात है आपकी यूनिट की। कब हमें कौन सी यूनिट, यानी इसका जो मात्रक होगा, कब हमें कौन सा रखना है। अगर आप चाल निकालोगे तो चाल आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। चाल का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। और अगर आपने चाल मीटर पर सेकंड में निकाली है तो समय आपको सेकंड में रखना पड़ेगा। और दूरी जो निकल कर आएगी आपकी वो मीटर में आएगी। ये बात हो सकती है। और ये बात ना होकर हम अगर दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लें, किलोमीटर प्रति घंटा में भी आप निकाल पाओगे। और अगर आपने चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला है तो आपका जो समय होगा ये अब आपको घंटे में रखना पड़ेगा। और अगर समय आपने घंटे में रखा है तो दूरी जो आपकी निकल कर आएगी अब ये किलोमीटर में निकल के आएगी। ये बेसिक बातें हैं बिल्कुल। इन बातों को आपको ध्यान रखना, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमारे पास जो ये 3-4 चीज़ें निकल के आई हैं, इन्हीं बातों को हमें ध्यान रखने हैं और इन्हीं का हमें इस्तेमाल करने हैं एग्जाम में, और बिल्कुल आपके सवाल ठीक होंगे। अब देखो इसमें हम क्या क्या गड़बड़ कर सकते हैं, और अगर सवाल में हमारे सब एक से नहीं हैं तो क्या क्या हम इनकी चेंजिंग कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात हमारी समझ में आ गई कि ये आप 2 तरीके से इनको लिख सकते हो। अब अगर चाल आपकी मीटर सेकंड में है तो आपको समय सेकंड में और ये लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं ले सकते कि आपने चाल मीटर पर सेकंड में ले ली, समय घंटे में है तो घंटे में ही लगा दिया और दूरी किलोमीटर में निकाल बैठे, ऐसे नहीं। अगर आपने चाल मीटर पर सेकंड में ली है तो आपको समय सेकंड में मिलेगा, और नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूरी आपकी निकल कर आएगी वो मीटर में आएगी। या तो आप इसको फॉलो करोगे या इसको फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक यहाँ से उठाया और एक यहाँ से उठाया और जोड़ दिया उनका रिश्ता। ऐसे रिश्तेबाजी नहीं चल पाएगी, ख़राब हो जाएगा मामला। दूसरी चीज़, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको पता होगी। और अगली बात जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करने हैं, 5/18 से गुणा कर देनी है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी चाल दे रखी है और 5/18 से आपने इसमें गुणा कर दी, तो आपका जो निकल के आएगी चाल ये बन जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपकी चाल है, 5/18 से आप इसमें गुणा करोगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगी। दूसरी बात, अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और आपने इसमें गुणा कर दी 18/5 से, इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये किस में बन जाएगी? ये बन जाएगी अब किलोमीटर प्रति घंटा में। बस अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ये
5/18 या 18/5 क्यों आए और कैसे आए। तो ये कहाँ से आए, बाई चांस अगर आप भूल जाओ इसमें कि किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से करनी है या 18/5 से करनी है और भूल गया आपको, तो निकालना कैसे है, निकालना भी आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे यहीं देख ले रहे हैं इसको। जैसे आपके पास चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करें, ये हमें करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो किलोमीटर है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, किलोमीटर और घंटा है तो इसके नीचे घंटा लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल, इसको मीटर है और इसके नीचे आप सेकंड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें इसको इसमें ले जाना है, यानी किलोमीटर को आपको चेंज करना है मीटर में और घंटे को चेंज करना है सेकंड में। आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इस किलोमीटर को क्या लिख दें, 1000 मीटर लिख दें। यहाँ पे 1000 मीटर लिख दिया, और घंटे को क्या में चेंज करना है हमें, सेकंड में, तो घंटे को हम सेकंड में बदल दें। और आपको पता है कि 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये बन गए अपने पास सेकंड। हमारे पास आया ऊपर 1000, नीचे आया 60 गुणा 60। तो अगर हम यहाँ लिख लें थोड़ा सा कि ऊपर आया अपने पास 1000 और ये बना था मीटर, और नीचे आया था 60 और गुणा में 60 और ये बना था सेकंड। अगर आप इसको 0 से 0 काट लोगे 2, तो ऊपर बचाएगा 10, और अगर 2 से काटोगे तो ये 3 बार और 2 से काटोगे तो 5 बार। तो ये क्या हो गया 5 और नीचे 3 गुणा 6, 6 तियाँ 18। तो बात ये निकल के आई कि अगर आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा है तो सीधे अगर 5/18 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो अगर आप कहीं भूल जाओ और सेम इसी की तरह उल्टा काम कर लोगे तो यहाँ 18/5 आ जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और अगर ये बात आप निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं निकाल पा रहे हो तो इतनी बात तो आपको याद कर लेनी है कि भाई हमें कैसे कैसे चेंज करना है। घंटे को चेंज करना है मिनट में, आराम से कर लोगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है कन्वर्ट कर लोगे आराम से। और चाल को अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है। अब इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं वो सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो बताइए 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। कोई मिसाइल है, हमें इसकी चाल पता चल चुकी है कि जो इसकी चाल है ये दे रखा है 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में ये 1260 किलोमीटर जाती है, और हमसे जो समय दे रखा है ये समय दिया है कि बताओ भाई 1 सेकंड में ये कितना जाएगी। 1 सेकंड की आपसे बात पूछी है, तो 1 सेकंड और जो ऑप्शन है वो मीटर में दे रखे हैं हमारे, तो हमें आंसर जो चाहिए वो मीटर में चाहिए। समय सेकंड में है यानी मीटर सेकंड, तो हमें चाल किस में करना पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगी। तो बस सीधे आप लिख लोगे 1260 किलोमीटर प्रति घंटा था, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, 5/18 करना है। तो 5 और नीचे आप करोगे 18। बस आप 18 से इसको काट लें, अगर पूरा पहाड़ा आपको याद है डायरेक्ट काट लें, और नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा कर काट लें। तो ये आप काटोगे, ये 7 बार चला जाएगा, और ये हो गया 70। ऊपर मिला हमारे पास 70 गुणा में 5 और 7 पंजे होते हैं 35, 350। अब देखो ध्यान से, समय हमारे पास सेकंड में था, चाल हमने मीटर पर सेकंड में कर ली, तो ये दूरी निकल कर आएगी, ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो ये 1 सेकंड में 350 मीटर की दूरी तय करेगी। बिल्कुल बेसिक और आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि 2.5 घंटे में 252 किलोमीटर की कोई दूरी तय करनी है हमें, तो उस कार की हमें औसत चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है। हमारे पास समय दे रखा है, समय कितना है 2.5 घंटे, तो आप समय यहाँ लिख लें 2.5। ये घंटे में दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। और जो दूरी हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर ये किलोमीटर में दे रखी है, और हमसे जो चाल पूछी है ये पूछी है मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप चाल निकालो सीधे सीधे।
तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय 252 और नीचे आएगा इसका 25। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमने ये देखा कि दूरी बटे समय, दूरी हमारी किस में है, किलोमीटर में, और समय किस में है, हमारा घंटे में। तो चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ये जो भी है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। और अगर कोई किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको मीटर पर सेकंड करना है, तो क्या करना है, 5/18। बस 5/18 आपको यहाँ लगा देना है। उसके बाद आप यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा, आप जहाँ चाहें वहाँ बढ़ा लें, मैंने यहाँ बढ़ा दिया। और 25 एकम 25 और 25 दूनी होते हैं 50। उसके बाद अगर आप इसको 2 से काटोगे तो ये जाएगा 9 बार, और आप इसको 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, बचे अपने पास 7 और 9 अट्ठे 72। तो जो चाल निकल कर आई वो आई 28। अब ये चाल किस में हो चुकी है, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमने 5/18 इसका कर लिया। बस हो गया ये आंसर कि 28 मीटर पर सेकंड आपकी जो कार है ये इसकी चाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, और अगला क्वेश्चन है कि एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो आपको उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। हमारे पास समय दे रखा है, समय है 6 मिनट। बिल्कुल बेसिक और आसान सवाल हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपना। तो दे रखा है ये समय 6 मिनट, और जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है अपने पास 300 मीटर, और आपसे ये पूछा है कि जो चाल निकाल कर आएगी वो चाल आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल बनाई थी, उसमें समय या तो आप घंटे में रख सकते हो या फिर मिनट सेकंड में रख सकते हो, मिनट में नहीं रख सकते। और ये हमें दे रखा मिनट, तो पहले आप इसको ऐसा करो कि 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 6 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में कितने होते हैं, 360 सेकंड। बस ये हमने इसको मिनट का सेकंड बना लिया। चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय। समय कितना है, 360। दूरी हमारी मीटर में है और समय हमारा सेकंड में है, तो दूरी चाल जो आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे ये पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो गुणा करना है आपको 18/5 से, अभी आपको बताया। तो आप यहाँ लिखोगे 18 और नीचे लिखोगे 5। इस जीरो से जीरो को काटोगे आप आराम के साथ। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, ये जीरो कैंसिल। तो इसकी जो चाल निकल कर आई, ये चाल आई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान और बेसिक सवाल है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने यूनिटों को समझना और लगाना ठीक तरीके से सेट करना सीख लिया, फिर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गलती यही होती है इसमें कि कब हम क्या करना है, कब 18/5, कब 5/18 करना है, कब सेकंड लेना है, कब मिनट लेना है। आप किसी एक में ढाल लिया करो उसको। जैसे मैंने यहाँ सेकंड कर लिया, ये मीटर कर लिया, अब चाल आएगी मीटर पर सेकंड। ये जो भी चाल आती है मीटर पर सेकंड में आती, मुझे क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18/5 लगा दिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। बस चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है कि एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो आपको इसकी जो चाल है 1 सेकंड में ये कितनी दूरी बताएगा, ये आपको बताना है। और 1 सेकंड में चलेगी दूरी, ये होगी मीटर पर सेकंड। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको मीटर पर सेकंड में चाल बतानी है। तो चाल हमारे पास दे रखी है, कितनी है, चाल दे रखी है 1440 किलोमीटर। 1 सेकंड की बात है, समय है अपने पास 1 सेकंड। समय अगर 1 सेकंड है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, हमें चाहिए चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये 1440 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले आप इसको करोगे मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड का मतलब है आप इसको 18 लगाओगे, 5/18। 18 से काटोगे, 18 अट्ठे होते हैं 144 और गुणा में 5। तो हमारे पास जो चाल निकल कर आई है ये हो गई 8 पंजे 40, 400 मीटर। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो यहीं लगा दो 1 और ये हो गया सेकंड। तो ये आपकी चाल आ गई 400 मीटर
पर सेकंड ये लड़ाकू विमान जो है इसकी चाल निकल आई। और अगर होता कि 2 सेकंड तो आप 2 से डिवाइड कर लेते, 3 सेकंड है 3 से डिवाइड कर लेते, जितने भी आपको टाइमिंग दे रखी है आप उसी से इसको डिवाइड करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर हमें वही दूरी 6 घंटे में तय करनी हो तो हमें चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल आसान सवाल है। 420 किलोमीटर की कोई दूरी है और ये 7 घंटे में तय कर रही कार, और अब हमसे ये पूछा है कि ये दूरी हमें 7 घंटे में तय नहीं करनी है बल्कि हम 6 घंटे में अगर इसको तय करना चाहें तो हमें अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल आसान सवाल। चाल हमें दे रखी है, कितनी है पता ही नहीं, चाल का हमें कोई पता नहीं। दूरी हमें दे रखी है बिल्कुल 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। समय हमारे पास है, बिल्कुल है, समय दे रखा है हमारे पास 7 घंटा। दोनों किलोमीटर और घंटे में है तो जो चाल निकल के आएगी वो आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है अभी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 420 और बटे में 7, तो ये हो गया 7 छंग 42। इसकी जो चाल है ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे ये कहा गया है कि भाई हमें जो है ये दूरी 7 घंटे में तय नहीं करनी है बल्कि 6 घंटे में तय करनी है। कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी वाली चाल कितनी हो जाएगी, अब दूरी तो वही है अपने पास 420, लेकिन हमें अब 7 में नहीं बल्कि 6 घंटे में जाना है, तो कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने कि भाई चाल हमें बढ़ानी कितनी पड़ेगी। तो आप देख कर नहीं बता पाओगे कि पहले 60 की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, अब 70 की स्पीड से चल रही है, तो ये आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाल हमें पता नहीं थी पहले, दूरी हमें पता है 420 किलोमीटर है, 7 घंटे में हमें जाना है तो हमें पता लगा कि हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं। अब हमारे पास यह आया कि भाई हमें 7 घंटे में नहीं पहले पहुंचना है, 6 घंटे में पहुंचना है, तो दूरी तो वही है। तो दूरी 420 थी, 6 घंटे में पहुंचो तो हमें स्पीड करना पड़ेगी अपनी 70। तो पूछा यह था कि हमें कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो 60 और 70, तो हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 250 मीटर की दूरी पर रोक लेता है और पुलिसकर्मी जैसे ही चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है तो उसी टाइम चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। और इसमें जो चोर है इसकी चाल हमें दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जो पुलिसकर्मी है इसकी चाल हमें दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो उस समय चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ये बिल्कुल बेसिक और बहुत आसान सवाल है। आप इसको बिल्कुल अगर डायरेक्टली करें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देख रहे हैं, उसके बाद बेसिक इसको बिल्कुल देखेंगे। तो कहानी इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पे पुलिस है, ये पुलिस है और यहाँ पे चोर है। इस पुलिसकर्मी की जो चाल है ये दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर, और जो चोर है ये दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और इन दोनों के बीच की जो दूरी हमें दे रखी है वो दूरी हमें दे रखी है 250 मीटर। ये कंडीशन है और ये भी इधर को भाग रहा है पुलिस वाला और चोर भी इधर को भागेगा। ठीक, तो आपसे ये पूछा है कि जब ये पुलिस चोर को पकड़ लेगी एकदम तो चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसमें कुछ ये बनाने की डायग्राम ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर समझाने के मकसद से आपको ये बनाया गया। अब करना कैसे है, ये पुलिस की चाल है, ये चोर की चाल है। आपको ध्यान ये रखने है कि इन दोनों की चाल क्या सेम यूनिट में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है और किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर सेम यूनिट है फिर टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिट को यूनिट हटा ही दो इसकी, सेम, खेल ख़त्म हो गया इसका बस। अब आप ये देखो कि ये 7 और 5 के अनुपात में इनकी चाल हो चुकी है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 7 में और 5 में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का, और ऊपर इनकी दूरी में कितना डिफरेंस है, 250 का। अगर 2 की वैल्यू, 2 का डिफरेंस ऊपर कितना 250,
तो एक का वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 की वैल्यू 250 है तो एक की वैल्यू हो गई 125। तो बस आप चोर को निकालना चाह रहे हो तो इसमें 125 से गुणा कर दो, तो 125 पंजे 625, तो ये चलाएगा 625। और अगर आप पुलिस वाले से पूछोगे भाई तुम कितना चलोगे पकड़ने के लिए, बस 125 की गुणा आपको यहाँ कर देनी है, और 125 की आप 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 875। तो पुलिस वाले से अगर पूछा जाए कि भाई कितना चला, तो ये 875 मीटर की दूरी चली है इसने, और चोर कितना चला 625 मीटर की दूरी चली है। और ये ज़्यादा क्यों चला है, ज़्यादा इसलिए चला है क्योंकि ये पीछे था इससे, इसलिए पुलिस वाले को ज़्यादा चलना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही इतने पीछे था, तो ये दूरी तो इसको पहले कवर करना पड़ेगी। और चोर 625 पे जाकर निबट जाएगा, तुरंत पकड़ लेंगे। तो इस टाइप के सवाल अगर कहीं भी आपके पास एग्जाम में दे रखे हैं, बस आप पहले यूनिट पर ध्यान देंगे। अगर दोनों की यूनिट सेम है, चोर और पुलिस की, तो यूनिट से यूनिट खत्म, सीधे रेशियो बना लेंगे इनका। और रेशियो बनाने के बाद जितना डिफरेंस यहाँ है और इनका ऊपर डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंस इक्वल करेंगे और वहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे। चोर पूछा है चोर में लगा दें, सिपाही पूछा है सिपाही में लगा देंगे। बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, उसे रोक लेता है। उसके बाद चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है और चोर भी फिर दौड़ना शुरू कर देता है। चोर की जो स्पीड इसमें बताई गई है वो बताई गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सिपाही है उसकी स्पीड हमें बताई गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ये है कि इसमें कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो उस समय चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। बिल्कुल सेम कहानी पिछले सवाल की तरह। आप यहाँ लिखो पुलिस और इधर आप लिखोगे चोर, और इनके बीच के जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो है हमारे पास 500 मीटर, वो मैंने यहाँ पे लिख ली 500 मीटर। पुलिस की चाल हमें बताई गई है कि भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक घंटे में ये पुलिस की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो चोर है इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। और एग्ज़ाम में आपको ये कलाकारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहीं आप इस तरीके से बढ़िया करके डायग्राम बनाएं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के मकसद से ये बात लिखाई जा रही है। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट करेंगे, सीधे डिस्टेंस देखेंगे, चाल का डिस्टेंस देखेंगे, उसके बराबर रखेंगे, सीधे आंसर पहुँचेंगे। ठीक, अगला काम जो मेन है हमारा वो ये देखना है कि इन दोनों की क्या यूनिट सेम है। तो हमने ये देखा ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात, और अगर सेम नहीं है, मान लो ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर पर सेकंड में है, तो आप किसी एक को चेंज कर लेंगे, यानी दोनों को आपको सेम करना है। यहाँ पे सेम थे, बहुत अच्छी बात, इसको आप हटा दो। इन यूनिट का कोई काम नहीं है, बस इतना ही काम है कि सेम होना चाहिए। अब हमारे पास इसमें गैप कितना है ये देखेंगे, तो 18 और 10 कितना गैप है 8 का, वो मैंने यहाँ लिखा, और 8 का गैप है, और ऊपर कितना गैप है 500 का, वो मैंने यहाँ लिखा। अगर 8 की वैल्यू 500 है तो आप ये बता सकते हो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 500/8, वो मैंने यहाँ लिख लिया। बस 1 की वैल्यू है 500/8, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, चोर की चाहिए, तो मैं यहाँ चोर लिख दूँगा। चोर तो यही है 10, और कितनी है 500 और नीचे 8। अब 8 से काटोगे तो ये 1000 बन जाएगा, तो ये सब काट पीट का आएगा 125। इसको काटोगे तो 125 और 5 अपने पास ये है, तो ये हो गया 625। तो ये 625 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा चोर पकड़े जाने तक। यही आपसे पूछा है, आप इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब एग्ज़ाम में ये पूरा प्रोग्राम बना कर अगर आप बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में क्या करने है, सीधे आपको डिस्टेंस देखनी है, सीधे आपको डिस्टेंस देखनी है। डिस्टेंस कितनी है बताओ ज़रा। डिस्टेंस हमारे पास 500, वो लिखा मैंने यहाँ पे। किसकी पूछी है, चोर की, तो सीधे चोर की दूरी स्पीड लगाओ कितनी है 8, और स्पीड चोर की और पुलिस की दोनों का डिफरेंस बता दो कितना है। सॉरी, यहाँ पे चोर की जो स्पीड है वो 10 है, स्पीड कितनी है चोर की 10, और दोनों का डिफरेंस कितना है, एक की 18 एक की 10, और नीचे पहुंचाओगे आप 8। ये चोर निकल कर आपका हाजिर है। अब अगर आपसे यही पूछा जाए कि बताओ भाई पुलिस जो है वो सिपाही जो है वो कितना चलेगा, तो सबसे पहला काम दोनों की डिस्टेंस।
अब हम सिपाही निकाल रहे हैं तो सिपाही की स्पीड कितनी है 18, गैप दोनों का 8 ही आएगा, तो यहाँ से आपका सिपाही मिल जाएगा। तो जिसकी भी आपसे पूछी है दूरी वो डायरेक्ट आप निकाल पाओगे, इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत थी अभी आपको समझाने के लिए। अब आप समझ गए, स्मार्ट बन गए, बिल्कुल आप इस तरीके से करेंगे। क्या करना है, दूरी लिखना है, डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है। अच्छा, दूरी में टेंशन नहीं लेना है कि मीटर में है किलोमीटर में, किसी में हो, कोई लेना देना नहीं है, क्यों वो यूनिट जो थी ना सेम, वो कट के अनुपात में सेम यूनिट होना चाहिए, वो थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें टेंशन मत लियो कि भाई ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ऐसा वैसा, ऐसा आप कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यूनिट तो साफ हो गई, वहाँ से यूनिट है ही नहीं अपने पास। अब 500 और जिसका निकाल रहा है उसकी स्पीड और दोनों की स्पीडों का अंतर, बस आपका काम हो जाएगा। कैसा भी चोर का सिपाही का सवाल आपका होगा वो आप इसको कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि एक सिपाही एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है और जैसे ही चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, दौड़ना शुरू करता है, तो चोर भी भागना शुरू कर देता है। भाई चोर क्यों रुकेगा। फिर आगे क्या है, इसमें जो 40 बार हमें दे रखी हैं वो अलग अलग दे रखी हैं। जो सिपाही है इसकी चाल बताई है कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर, 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और जो चोर है ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर। करना आपको वही काम है जो अभी तक कर रहा है अपना। क्या करना है, यहाँ लिखो आप पुलिस या सिपाही, जो आपको अच्छा लगे। लिखने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन फ़िलहाल लिख ले रहे हैं यहाँ पे। ये चोर आ गया, ठीक। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर की है, ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। अब जो पुलिस की चाल हमें बताई है, पुलिस की चाल क्या बताई है, डायरेक्ट नहीं बताई इन्होंने, बल्कि ये बताई है कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर, 8 मिनट में 1 किलोमीटर। और चोर की क्या कहानी है, चोर की है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 1 किलोमीटर। तो चाल चाहिए हमें तो यहाँ, और इन्होंने दूरी और समय बना कर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सबको पता है और आपको भी पता है। तो दूरी कितनी है इसमें, 1 किलोमीटर, कितने समय में, 8 मिनट में। इधर दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, समय कितना है इसका 10, ये भी तो चाल ही है, कोई और चीज़ थोड़ी ना है। बस आप इसको इधर ले लें और इसको इधर ले लें, तो 10 की गुणा जब 1 से करोगे तो 10 एकम 10, और 8 की गुणा 1 से करोगे तो 8 एकम 8। बिल्कुल स्मार्ट चाल निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला काम क्या था अपना, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना है इनका, 10 का और 8 का, 2 का, और ऊपर डिफरेंस कितना है अपने पास, 100 का। अगर 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 50 नहीं हो जाएगी, और अगर 1 की वैल्यू 50 है तो आप इसमें 8 से गुणा कर दें तो चोर कितना चल पाएगा, 400 मीटर पर जाकर ये पकड़ा जाएगा, ये आंसर है। और पूछा ये जाता कि सिपाही को कितना चलना पड़ेगा, तो आप यहाँ 50 लगा देंगे तो आप ये बता पाएंगे, सॉरी 50 लगाने भाई, 500 नहीं, 500 नीचे लिखे जाएंगे, तो ये 500 मीटर चलेगा। क्यों चलेगा 500, क्योंकि ये पहले ही 100 मीटर पीछे था। तो जो भी आपसे पूछा है आप आराम से लगा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे उलझाने की कोशिश करिए, लेकिन आपको उलझना नहीं है बिल्कुल भी। कैसा भी जाल फैलाएं, ये जाल को आपको तुरंत ख़त्म करके आगे निकलना है। इन्होंने क्या बताया, दूरी, ये थी दूरी और ये था समय, और दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। तो मैंने ऊपर नीचे लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी हमने जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल स्मार्ट एकदम वैसे करके निकाल ली, और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। जितने भी टाइप के इसमें सवाल होंगे, एवरेज वाले, ये चोर सिपाही वाले या आगे पीछे वाले, सारे टाइप के सवाल कराए जाएंगे। बिल्कुल आप आराम से सुकून के साथ इसको देखें, फिर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की चाल से 3/4 गति की चाल से चलता है, तो अपने स्थान पर वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी सही चाल से चला होता तो कितने समय में अपने स्थान पर पहुंच जाता। ये सबसे ज़्यादा आसान सवाल है। हालात इसमें क्या है कि पहले इसकी कोई चाल रही होगी, मान लो ये 40 की स्पीड इसकी चाल थी, 40 की स्पीड से ये आदमी चल रहा था। लेकिन अब क्या है, ये 40 नहीं बल्कि इस 40 का 3/4 से चलेगा, 3/4 से चलेगा। तो 3/4 जब डिवाइड करोगे तो ये 30 आ जाएगी निकल के। तो पहले इसकी जो स्पीड थी वो 40 थी और आज इसकी स्पीड हो गई है 30। तो ये जो स्पीड में डिफरेंस आया है इसकी वजह से इसका समय ज़्यादा हो गया।
भाई चाल अगर आप घटा दोगे किसी की तो जाहिर सी बात है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और चाल अगर आप स्पीड किसी की बढ़ा दोगे तो कम टाइम लगेगा। तो पहले इसकी चाल 40 थी, आज इसकी 30 है, तो चाल कम हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई, इसलिए समय बढ़ गया। तो ये पूछा कि अगर ये इसी स्पीड से चलता तो अपने स्थान पे ये कितने समय में पहुंच जाता। अब इस टाइप के सवाल आपको जहां भी मिलें, देखो कितने आसान और सबसे बेहतरीन सवाल हैं, आप बिना किसी पेन के इसको कर सकते हैं, बिना पेन चलाए। सबसे पहला काम 4/3 हमें दे रखा है, 4/3 नहीं सॉरी 3/4 दे रखा है, 3/4। पहला काम आपका ये है कि आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, कितना डिफरेंस है 1 का, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको नीचे आप यहाँ पे लिख लोगे, पहली बात। अगली बात आपको ये देखनी है कि इस चाल में टाइमिंग में जो देरी हुई है वो कितनी देरी हुई है, वो आपको पता है 18 मिनट इसको टाइम लगा है। अगला काम, जो ये ऊपर आपको दिख रहा है 3, ये 3 आपको यहाँ ऊपर फिर से लिख देना है। तो 18 3 कितने हो गए भाई 54, तो 54 मिनट में ये ठीक ठाक तरीके से पहुँच जाता अगर ये ऐबदारी नहीं करता, अपनी चाल को कम नहीं करता। और आपको यहाँ टेंशन ये नहीं लेना है कि मिनट में आएगा सेकंड में आएगा, जिसमें आपका समय दे रखा है वही आपका आंसर आएगा। अगर आपका समय मिनट में है तो मिनट में आएगा, घंटे में है तो घंटे में आएगा, सेकंड में है तो सेकंड में आएगा। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे नीचे, समय में देरी ऊपर, और जो ऊपर है फिर से ऊपर, और गुणा करके बता देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 5/7 की चाल से चलता है तो वह अपने स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सेम कहानी है कि अगर ये सही चाल से अपनी सामान्य चाल से चलता तो उस दूरी को कितने समय में तय कर लेता। बिल्कुल वैसा ही है, 5/7 ये कहानी है। तो सबसे पहला काम इनका डिफरेंस 2 का, और जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो नीचे। उसके बाद समय में देरी कितनी हुई है 10 मिनट की, उस देरी को आप बिना देर किए ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो ऊपर था ये 5, इस 5 को फिर से ऊपर लिखेंगे। बस आपका काम हो गया, 2 से काटोगे 5 बार और 5 से काटो, गुणा करोगे 5 पंजे 25 मिनट। तो अगर ये ठीक ठाक तरीके से चलता बिना ऐबदारी किए तो ये 25 मिनट में उस दूरी को तय कर सकता था। यही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, टाइम एंड वर्क की, पाइप एंड टंकी की, और भी हमने नंबर सिस्टम, LCM, HCF सारे करा रखे हैं, अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।